जहां देश भर में कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन मुश्किलों को बढ़ा रहा है, तो वहीं इस बीच यूपी सहित कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, जिससे आने वाले दिनों में कोरोना से होने वाले खतरे का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। लगातार बढ़ते मामलों के बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मुद्दे पर सतर्क हो गया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएम मोदी और चुनाव आयोग से कोरोना के खतरे को समझते हुए विधानसभा चुनाव टालने को लेकर विचार करने की बात कही है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने चुनावी रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाने के लिए कहा है। आपको बता दें कि अगले साल यूपी, उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सियासी पार्टियां जोर शोर से जुटी हुई हैं। कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन और कर दिया है रिगार्डिंग इलेक्शन कि अगर जरूरत समझा तो महीने 2 महीने के लिए सिलेक्शन को आगे पोस्टपोन कर दिया जाए। ये कोर्ट की अपनी ऑब्जर्वेशन है। कोर्ट ने बेसिकली कोविड को ही देखते हुए किया है, क्योंकि अब जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं तो कोर्ट ने कहा कि अगर इलेक्शन 1-2 महीने के लिए पोस्टपोन हो जाए, तो इसलिए वो कोर्ट ने रिक्वेस्ट करी और ये प्रधानमंत्री जी को। रैलियों में जो भीड़ हो रही है तमाम दलों के, इस पर भी चिंता जाहिर की है। हाँ, इस पर भी चिंता जाहिर उन्होंने इसलिए किया कि रैलियों में भी फिर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती है, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को भी उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि अगर उसमें भी कुछ हो सकता हो तो ठीक है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं प्रयागराज में हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइन, जिस तरह से रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, नेताओं को तो ये खुशी देती है, लेकिन ये लोगों के लिए, समाज के लिए और लोगों के स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि अब तो इस पर नजर हाईकोर्ट की भी पड़ चुकी है। देखिए, ये सीधे तौर पर कोई आदेश नहीं है, बल्कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक सुझाव है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि चाहे वो केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे चुनाव आयोग हो, वो हाईकोर्ट के इस फैसले को मानती है या फिर इस फैसले को नजरअंदाज करती है या फिर इसे ऊपर की अदालतों में चुनौती देती है। बहरहाल हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम जल्दी जल्दी उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं कि जो प्रयागराज की आम जनता है वो क्या चाहती है। बताइए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह सुझाव दिया है कि कोरोना को देखते हुए चुनाव को टाल दिया जाए या फिर रैलियों और सभाओं पर पाबंदी लगा दी जाए। क्या मानते हैं आप? देखिए, चुनाव तो होना चाहिए और चुनाव में जो है लोगों की जो रैली की उसकी संख्या कम होनी चाहिए और जो लोगों को इकट्ठा किया जाता है, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे इकट्ठा काफी किया और कई जगह कर रहे हैं, उसको सीमित किया जाए, छोटे दायरे में किया जाए। और जिस तरीके से ओमिक्रॉन फैल, आप बताइए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है, आप क्या मानते हैं, चुनाव टलना चाहिए या नहीं टलना चाहिए? देखिए भाई साहब, चुनाव होना चाहिए, लेकिन वो है जो ये बड़ी बड़ी रैलियां हो रही, ये मतलब कि बहुत कम होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए। आप सर ऐसे घूम जाइए, आप बताइए आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्लियरली होना चाहिए, क्योंकि जो है इस वक्त जो है हीट हो गई है इलेक्शन के, जो है उसके वजह से देखना है कि जल्द से जल्द ये गवर्नमेंट जो है उसका नतीजा निकल आना चाहिए कि होगी कि नहीं होगी। आदमी जो है अपने। भाई साहब, आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। बताइए आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हाईकोर्ट का फैसला सही है, पालन होना चाहिए या नहीं? तो होना चाहिए, लेकिन भीड़ कम होना चाहिए। आप भी सहमत हैं इनसे? जी हाँ, बिल्कुल चुनाव होना चाहिए। देखिए, जो जनता है वो ये चाहती है कि चुनाव होना चाहिए, अपने तय वक्त पर होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन होना चाहिए। रैलियों और सभाओं में भीड़ सीमित कर देनी चाहिए और दूसरे माध्यमों से प्रचार करना चाहिए। आम जनता जो प्रयागराज की है वो ये चाहती है कि चुनाव टाले ना जाएं, बल्कि उसको कोविड प्रोटोकॉल के तहत कराए जाए।